जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय प्राचीन इतिहास के 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू 2026 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य युग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24वें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोध गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौटिल्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा था? तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्सथनीज किसका राजदूत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सथनीज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं कौन होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास किस काल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फ्रायान भारत कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ह्वेंगसांग भारत किस शासक के शासन काल में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये लास्ट प्रश्न है प्राचीन भारत में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।